अब उनके नाम पर लेकर कितना दिन लोग राजनीति करें, मैं नहीं करता, मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। मैं तो शहाबुद्दीन जी अभी न्यायिक प्रक्रिया के पालन कर रहे हैं, राजनीति की मुख्य धारा से अलग है। उनके पार्टी के विधायक जी ने जो वहाँ का काम किया, जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया था, जितवाया भी था, तो उनके पार्टी के लोग ही बता देंगे कि उन्होंने क्या किया। मुझे अगर मैं उम्मीदवार बीजेपी से भी हूँगा तो 25 से 30% मुस्लिम का वोट मुझे प्राप्त होगा, और डंके की चोट पर कहता हूँ मुझे मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज़। आज हम सिवान के एक खास व्यक्ति से मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये व्यक्ति समाज से काफ़ी नज़दीक से जुड़े हुए हैं, या यूँ कहें कि ज़मीनी स्तर के ये नेता हैं। यह व्यक्ति सिवान बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं और अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ये सदस्य भी हैं। साथ ही साथ मध्य रेलवे के भी ये सदस्य हैं। फिलहाल ये रघुनाथपुर क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इनकी दावेदारी बीजेपी टिकट से है। इन्हीं से सीधे जानते हैं कि लगातार क्षेत्र में रह रहे हैं किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ नेता रामेश्वर सिंह जी। रामेश्वर सिंह जी, आपका स्वागत है न्यूज़ में। आपसे सबसे पहला सवाल ये है कि आप लंबे समय से राजनीति से जुड़े हुए हैं और अपने क्षेत्र में रहते हैं, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी से अपने सीट की दावेदारी कर रहे हैं, वहाँ से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपने भी पहले चुनाव लड़ा है, बीच में छोड़ भी दिया था, क्या कारण? देखिए, रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ हम 20 साल से काम करते हैं और वहाँ के लोगों का इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में, वहाँ की जनता की हार्दिक इच्छा है कि इस बार मैं उनका भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी बनूं और वहाँ के जो विकास बहुत सा, वो तो आप पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के पास वो सीट था, वहाँ से वहाँ के विधायक द्वारा जो है वो संतोषजनक कार्य नहीं किया गया है। और मैं रघुनाथपुर से, मेरा जन्म क्षेत्र है, मेरा कर्म क्षेत्र है, मैं वहाँ के 3 बार कोऑपरेटिव का भी अध्यक्ष रह चुका हूँ और वहाँ का लोगों का काफ़ी लगाव रहता है मेरे प्रति। और दूसरी बात है कि मैं एक जमात लेके चलता हूँ, एक जमात की राजनीति करता हूँ। हमारी विचारधारा ये है कि रघुनाथपुर का विकास हो, हुसैनगंज प्रखंड का विकास हो, हसनपुरा प्रखंड का विकास हो, लेकिन इस 5 साल में विकास जितना चाहिए उतना हो नहीं पाया। अभी मैं कोरोना संकट जो चल रहा है, सभी मीडिया वालों को, सभी देश, राज्य, जिला सब जानते हैं कि मैं कितना सेवा कर रहा हूँ। अभी मेरा अभियान जारी है। अभी तक मैंने 27,000 लोगों को मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन, गमछा, और महिलाओं को जिनको वस्त्रों की भी समस्या है तो मैं साड़ी, उनका पेटीकोट सब सेट लगा के दे रहा हूँ। जैसे रामेश्वर जी, सवाल ये खड़ा होता है कि पिछले बार करारी हार मिली थी बीजेपी को। ऐसे में आप अगर वहाँ से चुनाव लड़ते हैं बीजेपी की टिकट से, या आपको पार्टी आप पे भरोसा दिखाती है, तो क्या लगता है कि उस हार का फ़र्क कितना होगा, या फिर आप उन पे दबाव बना सकते हैं? क्या कारण रहा कि पिछली बार हार मिली, और क्या कारण रहा कि फिर से वही लोग फिर टिकट लेने के लिए आतुर हैं? अगर ऐसे लोगों को टिकट फिर देगी बीजेपी तो वही हाल होगा। रघुनाथपुर बीजेपी जो है, वहाँ का जो बनावट है, तो वहाँ एक सभ्य, ईमानदार, स्वच्छ छवि, ऐसे लोगों को टिकट अगर मिलता है, और मैं तो कहता हूँ कि अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो सिवान लोकसभा के 6 विधानसभा सीट और महाराजगंज लोकसभा के 2 विधानसभा सीट, टोटल 8 होते हैं। 8 सीट में अगर मैं सर्वाधिक मत से नहीं जीता तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। अच्छा रामेश्वर सिंह जी, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, या आपको बीजेपी उस क्षेत्र से अगर टिकट देती है, तो एक बड़ा मुद्दा होगा शहाबुद्दीन। शहाबुद्दीन एक ऐसा नाम है जो सिवान के हर व्यक्ति को परेशान करता है या उससे इफ़ेक्ट करता है। आपके क्षेत्र में भी शहाबुद्दीन का घर है और वो ये चाहते हैं कि उनके पार्टी के लोग इस सीट को जीते। तो एक सवाल खड़ा होता है कि वो
कितना आप पे इफेक्ट करेगा? शहाबुद्दीन नाम जो है वो कितना इफेक्ट करेगा आपके व्यक्तिगत जीवन पे या फिर राजनीतिक जीवन पे? शहाबुद्दीन जी अभी न्यायिक प्रक्रिया के पालन कर रहे हैं, राजनीति की मुख्य धारा से अलग हैं, और मैं उनके बारे में टिप्पणी करना मुनासिब नहीं समझता। बाकी जो उनके पार्टी के विधायक जी ने जो वहाँ का काम किया है, जिनको उन्होंने टिकट दिलवाया था, जितवाया भी था, वो उनके पार्टी के लोग ही बता देंगे कि उन्होंने क्या किया है। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने टिकट दिलवाया था, जितवाया भी था, तो इस बार भी तो कर सकते हैं कि दिलवा सकते हैं, जितवा भी सकते हैं, या ऐसा भी है? इस बार वो राजनीतिक से मुख्य धारा से अलग हैं, इस बार कुछ नहीं चलेगा। वो मतलब शहाबुद्दीन फैक्टर काम नहीं करेगा? कोई फैक्टर, यहाँ विकास बनाम हाँ उसका चुनाव होगा। अब कोई अब उनके नाम पर लेके कितना दिन लोग राजनीति करेंगे? मैं नहीं करता, मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। मैं तो काम करता हूँ, क्षेत्र की जनता की सेवा करता हूँ। एक मुझे मैं आपके लिए मैं रुक गया, मैं 9 बजे निकलता हूँ, 9 बजे रात तक आता हूँ, एक लोगों को इस महामारी में मैं घूम रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, ये कोई माने नहीं रखता। तो शहाबुद्दीन जिस कौम से हैं, यानी मुसलमान समुदाय से हैं, और उस क्षेत्र की संख्या, वोटरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको क्या ऐसा नहीं लगता है कि शहाबुद्दीन का आप विरोध करेंगे या उनका फैक्टर काम नहीं करेगा तो वो वोट आपको नहीं मिलेंगे? मुझे अगर मैं उम्मीदवार बीजेपी से भी हूँगा तो 25 से 30% मुस्लिम का वोट मुझे प्राप्त होगा। अच्छा। और डंके की चोट पे कहता हूँ कि मुझे मिलेगा। क्या वो शहाबुद्दीन से इफेक्टेड नहीं है? एक्चुअली क्या है कि मैंने भी बहुत लोगों को किया है, मैं ये सब नहीं देखता हूँ। मैं सामान जब सामग्री लेके बांटने जाता हूँ तो मैं थोड़े देखता हूँ कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। मेरे पास जो आता है मैं सबका सेवा करता हूँ, और लोग मुझे चाहते हैं, वो भी लोग चाहते हैं कि रामेश्वर सिंह यहाँ से प्रत्याशी बने, कि हमारे क्षेत्र का जो देखिए ना, वो जमाल हता में बुनकरों की समस्या, बड़ी समस्या है जमाल हता में। कभी कोई विधायक कोई पूछने गया, कोई जनप्रतिनिधि गया कि आप भूखे मर रहे हैं? तो मैं तो जाता हूँ, मैं तो जाके उनके घर पे वस्त्र दे आया हूँ, सैनिटाइज सारे सामान दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो आप लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, ये सारा अगर ऐसा होता है कि पार्टी आप पे भरोसा ना दिखाए, किसी अन्य को टिकट देती है, तो भी ये लगातार जारी रहेगा? मेरा अभियान जो है जब तक कोरोना रहेगा जारी रहेगा, इसलिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ये आह्वान किया था कि आप देखें कि कोई भूखा नहीं रहे। आप ऐसे भी लोगों को चिन्हित कर पता लगावें, उनकी मदद करें जो सैनिटाइज़र नहीं खरीद सकते हैं, साबुन नहीं खरीद सकते हैं, मास्क नहीं खरीद सकते हैं, वस्त्र की उनकी कमी हो गई। उस अभियान पर मैं अपना काम कर रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल लास्ट ये आपसे है कि राजनीति एक ऐसा जगह है, एक ऐसी कुर्सी होती है, राजनीति की कुर्सी ऐसी होती है कि लोग वहाँ आके ऐश करना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, खूब लुटना चाहते हैं, लेकिन आप तो भरपूर है, सब कुछ आपके पास है, फिर राजनीति में आने का उद्देश्य क्या है? सेवा। जो सेवा मैं नहीं एमएलए हूँ, नहीं एमपी हूँ। भाई एक रामेश्वर सिंह ना विधायक है, ना कोई निगम बोर्ड का चेयरमैन है, एक कार्यकर्ता होकर इतना कर नहीं। मेरा कोई एनजीओ है नहीं। मैं तो अपने बच्चों के अपने खर्च से जो पैसा बचाता हूँ वो गरीबों पर खर्च करता हूँ, और ये अभियान जब तक मैं जिंदा रहूँगा चलता रहेगा, इसमें कहीं कोई कमी नहीं आने देंगे। बिल्कुल। तो ये है रामेश्वर सिंह, जो एक गद्दावर नेता हैं बीजेपी के, और लगातार क्षेत्र में बने हुए हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और इसको लेकर अभी से ही सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं। और ऐसे में रामेश्वर सिंह रघुनाथपुर विधानसभा से बीजेपी से अपनी ताल ठोक रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मतों से मैं उस क्षेत्र से जीतूंगा अगर बीजेपी उन्हें विश्वास दिलाती है। वहीं दूसरी तरफ शहाबुद्दीन पे को भी अड़े हाथे लेते हुए उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन फैक्टर इस बार काम नहीं करेगा, क्योंकि शहाबुद्दीन लंबे समय से न्यायिक प्रक्रिया के चलते जेल में हैं और इस बार उनकी कुछ नहीं चलने वाली है। तो ये देखना ये होगा कि शहाबुद्दीन बनाम रामेश्वर सिंह या फिर बीजेपी के टिकट को लेकर बीजेपी में ही घमासान होता है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देखना ये होगा कि जनता किस पे विश्वास दिलाती है और पार्टी किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ आकाश, न्यूज़ ब्यूज।